हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि चैंपक को कैसे रीड करते हैं और उसका कुछ वर्ड्स मीनिंग हम इसमें डिस्कस करेंगे ताकि कुछ नए वर्ड्स को कलेक्ट कर सकें। और बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि चैंपक को पढ़ना ताकि वो हर मीनिंग को स्टैंडर्ड अंडरस्टैंड कर सकें। और ये बहुत ईजिली लैंग्वेज में बताया हुआ तो है और ये समझना ज़रूरी होता है क्योंकि बिगिनर्स जब इंग्लिश स्पीक आउट करते हैं तो उनके लिए ये चैंपक बहुत ही फर्स्ट लेवल का एक बुक आता है जिससे हर किसी को रीड करना चाहिए। तो आज हम पूरी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि चैंपक कैसे पढ़ते हैं और इसमें कुछ वर्ड्स मीनिंग आएंगे तो हम उसको भी जानेंगे और अच्छे तरीके से समझने के बाद आप प्रयास करेंगे कि खुद से चैंपक को रीड करने का। चलिए शुरू करते हैं। ये रिपब्लिक डे में हाल ही में गुजरा हुआ चैंपक है जो अभी इवेंट नया है, ये न्यू एडिशन है, जनवरी का है। तो इसमें समझते हैं कि इसमें रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एक पार्ट दिया हुआ है, स्टोरी के माध्यम से समझाया हुआ है। तो समझते हैं कि कैसे हम इसको बहुत ही इजीली लैंग्वेज में अंडरस्टैंड कर सकें। अ सिंगिंग कंपटीशन वाज ऑर्गेनाइज इन भूमिज स्कूल टू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। एक सिंगिंग कंपटीशन जो है वो भूमि के स्कूल में ऑर्गेनाइज मतलब वहाँ पे आयोजित किया गया है, आयोजित किया गया था। किसके स्कूल में? तो भूमिज के स्कूल में। भूमि वॉज अ गुड सिंगर विथ अ मेलोडियस वॉइस। मेलोडियस का मतलब होता है मधुर, मधुर मतलब जो भूमि का आवाज था वो एकदम मधुर था। शी हैड बीन अटेंडिंग म्यूजिक कोचिंग क्लासेस सिंस शी वॉज 5 years ओल्ड। शी हैड बीन, ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ये कह रहा है कि वह जो है क्लास को अटेंड कर रही थी। क्या? वो क्लास को अटेंड करते आ रही थी। सिंस कब से? 5 years ओल्ड। सी वॉज, जब वो 5 वर्ष की थी तब से ही वह म्यूजिक क्लास अटेंड करते आ रही थी। एज सुन एज भूमि हर्ड अबाउट द सिंगिंग कंपटीशन, मतलब जैसे ही उसने एज एज सुन एज मतलब जैसे ही उसने सिंगिंग कंपटीशन के बारे में सुनी। शी वेंट एंड रजिस्टर्ड हर सेल्फ फॉर इट। वह गई और अपना नाम को रजिस्टर्ड की, खुद को अपना रजिस्टर्ड की। कहाँ? जहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, स्कूल में। बट लेटर शी वॉज वरीड अबाउट चूजिंग अ पेट्रोटिक सॉन्ग टू परफॉर्म। लेकिन जब बाद में वो सोची, वो चिंतित में थी किसके बारे में? कि वो चूज करेंगे पेट्रोटिक मतलब होता है देशभक्ति सॉन्ग, देशभक्ति सॉन्ग। तो देशभक्ति सॉन्ग के लिए वो चूज नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा हम प्लेटफॉर्म वहां पे परफॉर्म कर सकें। थ्रू आउट, थ्रू आउट मीन्स क्या होता है कि सर्व जगह, सर्वत्र जगह, मैंने सभी जगह, सभी जगह। हर वे बैक होम मतलब किसी तरह से वो अपना घर लौटी। सी केप्ट थिंकिंग ऑफ अ सॉन्ग, वो हमें क्या सोचते रही पूरे रास्ता को कि क्या मतलब कीप कीप ऑन होता है, एक कीप होता है जो कि जारी रखना। तो केप्ट ऑन मतलब वो जारी रखी कि क्या हमको चूज करना है उस सॉन्ग को। ठीक है, ये भी एक ग्रामर है पार्ट का जो कि पढ़ना होता है स्पीकिंग में। नेक्स्ट है अनेबल टू थिंक ऑफ एनी सुटेबल सी डिसाइडेड टू आस्क हर म्यूजिक टीचर। इट मीन्स वो मतलब सोच ना पाई, को वो एबिलिटी नहीं हो पाई कि मैं कौन सा डिसाइड करूँ, कौन सा गाना गाऊं। वो डिसाइड की कि मैं अपने म्यूजिक टीचर से मिल करके ये चीज़ को डिसाइड करते हैं। मिस देवकी फॉर हेल्प मतलब मिस देवकी का हेल्प लेने के लिए। मिस देवकी उनकी टीचर हैं म्यूजिक क्लास के। नेक्स्ट डे शी वेंट टू मिस देवकी एंड इन्फॉर्म्ड हर अबाउट द सिंगिंग कॉम्पिटिशन। वो अगले दिन क्या की, स्कूल में गई, जहाँ सिंगिंग सीखती थी वहाँ गई और मिस देवकी जो थी उनको सारी बातें बताई, इन्फॉर्म की कि सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है हमारे स्कूल में। भूमि, आई एम ट्रूली प्लीज्ड दैट यू हैव डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन दिस सिंगिंग कंपटीशन। भूमि जो बताई उसके बाद उसकी टीचर जो है ना, ट्रूली प्लीज्ड मतलब खुश थी। प्लीज का मतलब खुश होना होता है, इसका मीनिंग खुश होना, खुश होना। सो दैट यू हैव डिसाइडेड मतलब तुमने जो डिसाइड किया पार्टिसिपेट करने के लिए सिंगिंग कंपटीशन में।
एज फॉर द पेट्रोटिक सॉन्ग, मतलब पेट्रोटिक सॉन्ग के लिए, देर आर सो मेनी सॉन्ग्स दैट यू ऑलरेडी नो ऑफ, मतलब उसके मतलब पहले से तुम ऑलरेडी इस चीज को जानती हो, सेड मिस देवकी, मिस देवकी बोलती हैं। नेक्स्ट है, यस आई एम अनेबल टू डिसाइड विच वन टू चूज, मतलब मैं अभी सक्षम नहीं हूं कि मैं कौन सा चूज करूं। भूमि एक्सप्रेस हर कंफ्यूजन, एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है व्यक्त करना, एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना, और ईडी लगा तो व्यक्त किया, व्यक्त किया, ये है पास, V2 है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है एक्सप्रेस का। नेक्स्ट है, आई थिंक यू शुड सिंग, मुझे लगता है, आई थिंक इट मीन्स यहाँ पे है कि मुझे लगता है, मुझे लगता है कि तुम्हें, ए मेरे वतन के लोगों, दिस सॉन्ग इज, मतलब तुमको गाना चाहिए, ये आई थिंक यू शुड सिंग, मतलब तुमको गाना चाहिए कौन सा, ए मेरे वतन के लोगों, दिस सॉन्ग इज डीपली कनेक्टेड टू रिपब्लिक डे, ये सॉन्ग एकदम गंभीरता पूर्वक कनेक्टेड है रिपब्लिक डे से। हाउ, भूमि आस्क भूमि, भूमि ने पूछा। दिस सॉन्ग वाज संग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बाय द फेमस सिंगर लता मंगेशकर ऑन रिपब्लिक डे इन दिस ईयर 1963। ये सॉन्ग जो है पहली बार गाया गया था फेमस सिंगर लता मंगेशकर के द्वारा रिपब्लिक डे पे। कब गाया गया था? वो 1963। इन द प्रेजेंस ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एट द रामलीला मैदान इन न्यू दिल्ली। ये रामलीला मैदान में जब हमारे क्या प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तभी सबको गाया गया कहाँ? रामलीला मैदान में। नेहरू वाज मूव्ड टू टर्न बाय हर परफॉर्मेंस। क्या हुआ? टीयर्स मतलब आंसू आ गया। जब ये इसके परफॉर्मेंस से जब ये गाना गाई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बैठे थे तो उनके आंखों से आंसू छलक पड़े। मूव्ड टू टीयर्स यानी आंसू छलक पड़ा। लेटर ही वॉज ऑल्सो प्रेजेंटेड विथ एन ऑडियो टैप ऑफ द सॉन्ग एक्सप्लेन मिस देवकी। फिर इस गाने को ऑडियो टैप में रिकॉर्ड करके इसको गाया गया। ये मिस देवकी बोली। एक्सप्लेन अभी बताया मैंने। एक्सप्लेन मतलब कहा, एक्सप्लेन मतलब कहना, कहा। दैट्स इंटरेस्टेड प्लीज टेल मी समथिंग मोर अबाउट दिस सॉन्ग रिक्वेस्टेड भूमि। प्लीज मतलब कुछ इसके बारे में और बताया जाए। भूमि ने रिक्वेस्ट की। दिस सॉन्ग इज अप्लाइंग एंड पॉपुलर टुडे एज इट वाज बैक देम। इट मीन्स कि ये एक पॉपुलर सॉन्ग हो चुका है। ठीक है, डीपली कनेक्ट होने के बाद ये पॉपुलर सॉन्ग। इट वाज रिटेन बाय कवि प्रताप। किसके द्वारा लिखा गया है? कवि प्रताप के द्वारा लिखा गया था। एन इंडियन पोएट एंड सॉन्ग राइटर। ये क्या थे? इंडियन पोएट थे, इंडियन कवि थे, और ये सॉन्ग राइटर, ये गाना भी लिखते थे। कौन? कवि प्रताप। आई वॉज कंपोज टू पे ट्रिब्यूट to the Indian soldiers who lost their lives during the Sino-Indian War in 1962। जो 1962 में साइनो इंडिया जो वार हुआ था उसमें हमने बहुत सारे सोल्जर्स को खो दिया था। इसलिए हमने इस चीज को मतलब कि इस जो इतिहास रचा गया था, रचित, कंपोज मतलब रचित, प्रकृति रचित जो इतिहास से रखा गया है रचित, उसमें। और ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि, और क्या बोलते हैं कि सम्मान देना। ट्रिब्यूट का मतलब श्रद्धांजलि। तो हम जब इतिहास को रचित किए थे, कंपोज किए थे, तो उसमें श्रद्धांजलि के रूप में ये सॉन्ग को गाया गया था लता मंगेशकर द्वारा, और राइटर थे हमारे कवि प्रताप। चलिए आगे। Each stanza of this song is very meaningful and you will realize that when you perform it। ये each मतलब प्रत्येक। स्टेंजा का मतलब होता है श्लोक। श्लोक जो पंक्ति होता है एक लाइन बाय लाइन, वो उसको बोलते हैं। तो जब तुम
जब कहते हैं कि इसका हर एक लाइन जो है, जो हर एक श्लोक जो है मीनिंगफुल है, वो मीनिंग से भरा हुआ है। एंड यू विल रियलाइज दैट व्हेन यू विल परफॉर्म इट, जब तुम इसको परफॉर्म करोगे तब इसको रियलाइज कर पाओगे। नेक्स्ट है थैंक यू मैम, सैड भूमि, भूमि बोली थैंक यू मैम, truly excited to perform this song at the time the competition। मतलब वो ट्रूली इट मीन्स ये है कि अच्छी तरीके से, पूरा अच्छी तरह से एक्साइटेड थी क्या, परफॉर्म करने के लिए इस सॉन्ग को। कौन सा है, मेरे वतन के लोगों। नेक्स्ट है कि देयर वर ओनली अ फ्यू डेज, क्या है, लेफ्ट फॉर द सेलिब्रेशन एंड भूमि डिलीजेंटली स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फॉर हर परफॉर्मेंस। मतलब कि कुछ ही दिन बचे थे, क्या, कुछ ही दिन बचे थे सेलिब्रेशन में। भूमि डिलीजेंटली का मतलब होता है परिश्रम पूर्वक, मतलब वो परिश्रम पूर्वक स्टार्ट की, मेहनत थी। बात समझ में आया कि कुछ ही दिन जब बचा था सेलिब्रेशन का, तो भूमि ने डिलीजेंटली मतलब मेहनत पूर्वक स्टार्ट किया प्रैक्टिस करना, ठीक है, हर परफॉर्मेंस, वो अपने परफॉर्मेंस के लिए। मिस देवकी हेल्प्ड हर, और इसमें उनकी जो सिंगिंग टीचर थी वो हेल्प की। नेक्स्ट है कि आफ्टर डेज ऑफ प्रैक्टिस भूमिज वाज कॉन्फिडेंट एंड रेडी फॉर द कंपटीशन। वो क्या थी कि कुछ दिन बाद वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में आ गई और रेडी थी किसके लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। सो नेक्स्ट रिपब्लिक डे फाइनली अराइव्ड, मतलब आया। भूमि स्कूल वाज डेकोरेटेड विथ ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन बलून्स। उसका जो स्कूल था वह भूमि का, वो डेकोरेट किया गया था ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन बलून से। बैलून नहीं बोला, बलून होता है ये, बलून, लोग बैलून बोलता है, बलून होता है। द प्रिंसिपल होस्टेड द नेशनल फ्लैग इन फ्रंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आफ्टर विच द सिंगिंग कंपटीशन बिगेन इन द ऑडिटोरियम। होस्टेड का मतलब होता है झंडा फहराना, झंडा फहराते हैं ना, फहराना, झंडा फहराना, झंडा फहराना। एंड द नेशनल फ्लैग मतलब हमारे राष्ट्रीय जो झंडा है, होस्ट माना फहराना। इन फ्रंट ऑफ ऑल स्टूडेंट, क्या है, वहाँ के प्रिंसिपल जो थे स्टूडेंट के सामने जब अपने नेशनल को होस्ट किए, फहराएं। और सिंगिंग कंपटीशन बिगेन इन द ऑडिटोरियम। बिगेन का मतलब स्टार्ट करना, शुरू होना, शुरू होना। कहाँ शुरू हुआ, ऑडिटोरियम में। भूमि परफॉर्म द सॉन्ग दैट विथ ग्रेट इमोशन। जो भूमि थी वो अपना परफॉर्म ग्रेट मतलब अच्छे इमोशन के साथ सॉन्ग को गाई। विच कम्प्लीटली मूव द ऑडियंस, मतलब जो भी एक्सप्रेशन दी वो ऑडियंस तक कम्प्लीटली पहुंचा। जो एक्सप्रेशन होना चाहिए गाना पे वो कम्प्लीटली वहां तक पहुंचा। नेक्स्ट है एवरी वन अप्लॉज्ड हर। अप्लॉज्ड मतलब तालियां बजाना, तालियां बजाना। तो सभी लोगों ने तालियां बजाया, क्योंकि ईडी लगा हुआ है, V2 लगा हुआ है, जिससे हम लोग पास्ट बनाते हैं। तो तालियां को बजाया, सभी लोगों ने तालियां बजाया उनके परफॉर्मेंस पे। आफ्टर ऑल द परफॉर्मेंसेस वर कंप्लीटेड, मतलब आफ्टर ऑल पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल डिक्लेयर्ड द रिजल्ट्स ऑफ द कंपटीशन। प्रिंसिपल क्या किए, बाद में रिजल्ट को डिक्लेयर किया, अनाउंस किए। भूमि वाज अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज। भूमि जो थी वो फर्स्ट अवार्ड से सम्मानित की गई, ठीक है। सी बीम्ड विथ ग्रेट प्राइड। बीम्ड का मतलब मुस्कुराना, मुस्कुराना। स्माइल इसका सिनोनिज्म स्माइल होता है, स्माइल। बीम्ड विथ ग्रेट प्राइड, प्राइड का मतलब वही भरोसा। तो वो मुस्कुराई अच्छे तरीके से। एंड क्रेडिट क्या है, क्रेडिटेड हर अवार्ड टू मिस देवकी। वो जो क्रेडिट था मिस देवकी को दी, ताकि मुझे क्योंकि जो भी थी
भूमि, उसका हेल्प कौन किया था? उसकी टीचर मिस देव की। तो ये सारा कुछ बोली कि मेरा जो क्रेडिट जाता है वो मेरे टीचर पे जाता है, मिस देव को, क्योंकि उन्होंने मुझे इस गाने को प्रिपेयर कराया है, मदद किया है। तो आई होप सो कि इतने वर्ड्स मीनिंग हम लोगों ने आज कवर किया नए नए। सो फिर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच।